So hello students, so in this video we will talk about kingdom fungi. इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. सो फंजाई आर व्हाट, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो मोस्टली काइटिन की बनी होती है. एंड हेट्रोट्रॉफिक में भी मोस्टली आपको ये पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हुए मिल जाएगी. ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो पक्षीनिया जो कि वीट रस्ट कॉज करता है. ठीक है, और सपोज करिए आप राइजोपस की बात करते हैं जो कि एक ब्रेड मोल्ड है. ठीक है, इसकी बात करते हैं तो दे और व्हाट फंजाई. ठीक है, ये सारे के सारे ही किस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स है? फंजाई के कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, पेनिसिलियम की बात करते हैं. ठीक है, वेरी फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिससे मिलता है पेनिसिलियम. ठीक है, और अगर हम आपके ईस्ट की बात करते हैं सैकेरोमाइसेस सेरेविसिए. ठीक है, जो कि हमारे ब्रेड एंड बेवरेजेस को बनाने में काम में आता है. दैट ऑल्सो बिलोंग टू फंजाई. 1 सेकेंड, आई कैन टेस्टर. ओके, सो सैकेरोमाइसेस भी क्या है? आपका फंजाई है. तो इतने सब होने के बाद इफ़ वी वांट टू स्टडी इट, इसके क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, किस टाइप की इसकी सेल टाइप है, कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करेगा. ठीक है, एंड ये रहता है जिस टाइप से फंगल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हाउ दे डू लिव. ठीक है, वो सब हमें क्या है? पढ़ना है. तो आते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ठीक है, तो अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें तो ये क्या है? बहुत ऐसे स्लेंडर शेप्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इसकी बॉडी बनी हुई होती है. ठीक है, जैसे कोई बहुत सारी रूट्स किसी ने आपस में मिला दी हो. ये जो इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइफे. ठीक है, हाइफे के नाम से इनको हम जानते हैं. ठीक है, हाइफे के नेटवर्क को, अगर एक पूरा नेटवर्क है, एक वेब ऑफ हाइफे है, तो उसको अगर मैं इस नेटवर्क की बात करता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं? माइसीलियम. माइसीलियम समझ में आया बेटा? नेटवर्क ऑफ हाइफे की बात होती है, दैट विल बी नोन एज माइसीलियम. इसके एंड पर, हाइफे के एंड पर आपको ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं. दे आर व्हाट? दे आर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एंड पे आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे. इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? स्पोर्स भरे हुए हैं. ठीक है, अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये चीज़ क्लियर करते हैं कि एसेक्सुअल वाले स्पोर्स भरे होंगे. ठीक है, वो दोज स्पोर जो कि माइटोसिस करके बने हुए हैं, या देर आर ऑल्सो स्पोर्स जो कि मियोसिस करके आए या मियोसिस करेंगे. ठीक है, मतलब कि सेक्सुअल स्पोर्स है, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनने के बाद जो स्पोर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको फंजाई शो करती है. इट कैन शो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इट कैन ऑल्सो शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, दोनों ही शो करती है. अगर मैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो वो भी फंगस शो करती है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसमें कौन कौन से अगर आपको याद हो तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग इन यीस्ट तो आप सभी को याद होगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको फंगस शो करती है. ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी में अगर ये मैं एक फंगस की बात करता हूँ तो इसके कोई भी दो मेटिंग हाइफे आते हैं सामने. सपोज करिए एक ये है इसका हाइफे नंबर 1, ये है इसका हाइफे नंबर 2. ये दोनों कंपेटिबल होते हैं तो आपस में ये मेट कर जाते हैं. क्या होता है? दोनों के एंड पे एक एक गैमीट रिलीज होता है. यहाँ पर मान लीजिए गैमीट 1, यहाँ पर मान लीजिए गैमीट 2, एंड ये दोनों क्या करते हैं? धीरे से फ्यूज कर जाएंगे. ठीक है, फ्यूज कर जाएंगे. ये फ्यूज कर गए तो अब दोनों ही गैमीट आपस में मिल जाएंगे. ठीक है, दोनों ही गैमीट. फंगल बॉडी क्या है बेटा? एन है.
एन मतलब कि हैप्लॉइड है। ये जो दोनों गैमीट हैं ये भी माइटोसिस के बाद के ही गैमीट है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एन एंड एन। दोनों के मिलने के बाद जो बनेगा दैट विल बी 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। 2n का जायगोट बनेगा। तो हमको प्लॉइडी किस में मेंटेन करनी है, n में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो एक n बॉडी ही चाहिए ना जो भी आगे जाके ग्रो करे। तो 2n वाला अब क्या शो करेगा बेटा, मियोसिस। जो 2n जायगोट बना है ये अब मियोसिस शो करके क्या रिलीज करेगा, स्पोर्स, ठीक है। ये जो 2n जो जायगोट होता है ये सबसे पहले थोड़ा सा ग्रो करने के बाद एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा मियोसिस, और फिर मियोसिस के बाद जो प्रोड्यूस होंगे वो प्रोड्यूस होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, और वही जो स्पोर्स होंगे वो एक न्यू फंगल बॉडी को बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल सा इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बताई थी, उसके अंदर अगर मैं कुछ स्पोर्स के नाम बताऊं आपको, तो नाम के तौर पर आप जू स्पोर्स याद कर लीजिए। जू स्पोर्स भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी स्पोर की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया भी क्या है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर जब इस फंगस शो करता है तो आपको स्पोर्स के नाम बदलने पड़ेंगे, ठीक है। दे विल बी मच डिफरेंट देन दिस, ठीक है। तो अलग अलग फंजाई के ग्रुप में हम अलग अलग नेमिंग देखेंगे, वो भी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अगर इसके रहने की बात की जाए लिविंग टाइप, तो लिविंग टाइप में अगर आप फंगस की बात करते हो तो ये आपको हर तरीके से दिख जाएगा। मैनी फंगस आर पैरासिटिक, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वो बिना पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे रह ही नहीं सकते। मैनी आर योर स्पोरोफिटिक, सॉरी सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का प्रीमियम एग्जाम्पल कौन सा था, सेप्रोफिटिक राइजोपस था, ठीक है। राइजोपस क्या कर रहा था, ब्रेड मोल्ड क्रिएट कर रहा था और उसी से अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को सक कर रहा था ब्रेड से ही, ठीक है। सो वो कौन सा हो गया, डेड एंड डिकिंग मैटर पे फीड करने वाला सेप्रोफिटिक, ठीक है। फंगस कैन ऑल्सो लिव, ठीक है, एज ऑटोट्रॉफ, सॉरी फंगस कैन नेवर लिव एज ऑटोट्रॉफ, फंगस कैन ऑल्सो लिव एज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंगस और भी किस तरीके से रह सकता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करके रह सकता है। किस टाइप से सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको मिल जाएंगे फंगस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन अगर आपको याद हो तो फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें कि फंगस जो होता है वो एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल देता है। इन रिटर्न एल्गी उसको फोटोसिंथेसाइज करके फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और अगर एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें तो माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा भी एक प्रीमियम एग्जाम्पल है फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होने का। तो ये था कुछ ग्लिम्प्स एक इंट्रोडक्टरी पार्ट का फंगस का। अब देखते हैं, हाँ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको अभी बता देता हूँ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दो गैमीट जो कंपेटिबल होंगे वो आपस में मेट करेंगे एंड एक 2n जायगोट बनाएंगे, ठीक है। तो इस जायगोट के बनने तक तो कई फंगस के ग्रुप तो ऐसे हैं जिसमें दोनों गैमीट मिले, तो दोनों गैमीट इस टाइप से हैं, ठीक है। ये गैमीट है, ये अनदर गैमीट है, बीच में इसका न्यूक्लियस है। तो जब ये मिलेंगे तो कई बार क्या होता है, एक डायकैरियोटिक स्टेज मिल जाती है रास्ते में। क्या होता है, ये दोनों आपके सेल हैं और ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, दोनों की दोनों ने फ्यूज़न किया और एक बड़ी सेल बन गई। बट अभी भी इनके जो न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज़ नहीं होते, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है। दोनों सेल के फ्यूजन को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। दोनों सेल के फ्यूजन को क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मोगेमी। कई केसेस में क्या होता है, दोनों के प्लाज्मोगेमी होने के तुरंत बाद ही आपको कैरियोगेमी भी मिल जाती है, मतलब कि दोनों के न्यूक्लियस भी अब फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब अगर कैरियोगेमी भी हो चुकी है तो दैट
विल बी नोन एज कैरियोगेमी, और उसके बीच में दौरान इंटरमीडिएट कोई भी डायकैरियोटिक फेज नहीं आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज वाले ग्रुप की और बेसिडियोमाइसिटीज, अभी देखेंगे फंगस के दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो क्लास हैं, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी विल इज परफॉर्म्ड, बट तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, एक बड़ी सेल बन जाएगी क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म अब फ्यूज हो गए हैं, लेकिन अभी भी दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है कैरियोगेमी से पहले, दिस इज नोन एज डायकैरियोटिक स्टेज। और ये जो स्टेज के अंदर जो स्ट्रक्चर बन चुकी है दो अलग अलग एन न्यूक्लियस की, इसको बोलते हैं डायकैरियन, ठीक है। तो डायकैरियन जो स्टेज है वो आपको अगर देखने को मिलती है तो वो देखने को मिलती है किसमें, आपको एस्कोमाइसिटीज वाले क्लास में और बेसिडियोमाइसिटीज वाले क्लास में। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इसमें याद रखनी थी। आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। प्लाज्मोगेमी को मैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बोल रहा हूँ, कैरियोगेमी को मैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। अगर प्लाज्मोगेमी हो चुका है लेकिन अभी डायकैरियोटिक स्टेज भी नहीं है और कैरियोगेमी भी हो चुका है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है, इंटरमीडिएट कोई भी डायकैरियोटिक स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो ये था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट फंगस के रिगार्डिंग। अगर अब मैं आपको याद कराऊं कि मैंने बोला था कि फंगस की जो बॉडी होती है वो बनी होती है नेटवर्क ऑफ हाइफे से, नेटवर्क ऑफ हाइफे से बनी होती है, जिसको हमने नाम दिया था माइसीलियम। तो उसको आप एक बार याद रखिएगा। सपोज करिए ये एक हाइफे है, ये एक हाइफे है, तो हाइफे के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ ग्रुप्स में बहुत सारे न्यूक्लियस भी पड़े हुए हैं, तो कुछ ग्रुप्स में इन न्यूक्लियस के बीच में, पर न्यूक्लियस के बीच में आपको वॉल फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे कि हर एक सेगमेंट में आपको एक एक न्यूक्लियस ही मिलता है। तो उस कंडीशन में आप इसको बोलते हैं माइसीलियम या हाइफे इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। जब आपके न्यूक्लियस, हर दो न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल फॉर्म हो जाती है, उस केस में ये होगा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। लेकिन कुछ क्लासेस ऑफ फंजाई में आपको न्यूक्लियस के बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं मिलता है और एक ही सिंगल हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाती है। उस केस को आप कॉल करेंगे एसेप्टेट, मतलब कि दो न्यूक्लियस के बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेप्टा फॉर्म नहीं हुआ है, तो उस केस को कंडीशन में जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोलते हैं सीनोसाइटिक, ठीक है, सीनोसाइटिक कंडीशन। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बट जिसमें सेप्टा फॉर्म हो चुका है, सेप्टेट हो गए हैं, इन दैट केस आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं मिलती है, ठीक है। आइए अब इसके सारे के सारे ग्रुप्स पढ़ लेते हैं, किस टाइप से इसके ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट जो इसका ग्रुप है वो आता है कौन सा, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज दोनों ही तरीके के आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिस तरीके से शो करता है उसके स्पोर होते हैं जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स ये रिलीज कर देता है, ठीक है, अपने कंपैटिबल हाइफे से, और उसके बाद वही आपको बाद में और डिफरेंट फंगल बॉडीज बना देते हैं, न्यू फंगल बॉडीज बना देते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, जू स्पोर्स रिलीज हुए एंड उन्होंने एक न्यू फंगल बॉडी को ग्रो करवा दिया। तो जू स्पोर्स जो ये होते हैं, ये वाले तो कौन से स्पोर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब कि ये मूवमेंट शो करते हैं। दूसरे टाइप के जो स्पोर्स से रिलीज करते हैं वो भी एसेक्सुअल होते हैं, दे आर नोन एज एप्लेनोस्पोर्स। ये वाले स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, दीज स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। दोनों ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं, ठीक है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स आए, दोनों ने अपने गैमेट्स फ्यूज कराए, जायगोट बना। जायगोट ने अब एक फ्रूइटिंग बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। जायगोट क्या बना लेता है? एक फ्रूइटिंग बॉडी। और ये फर्दर फिर मियोसिस करने के बाद इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा और उसके बाद ये क्या रिलीज कर देगा? स्पोर्स। एक चीज जो ध्यान देने वाली है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स और एप्लेनो स्पोर्स एंडोजीनियसली रिलीज होते हैं, ठीक है। एंडोजीनियसली रिलीज होंगे, मतलब कि एक कवरिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस केस में जब अगर मैं बोलूं कि जायगोट बन गया, उसने अपने आप को मॉडिफाई करके फ्रूटिंग बॉडी बना लिया और अब स्पोर्स रिलीज करेगा, ठीक है। उसके केस में जब हम गैमीट की बात करते हैं, ये दो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हाइफे आए, दोनों ने अपने गैमीट्स को फ्यूज किए। दोनों गैमीट अगर सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि दोनों के दोनों सिमिलर है अपने शेप एंड साइज में, तो उस केस में दोनों के दोनों गैमेट क्या होंगे? आइसोगेमस। दे आर सिमिलर इन देयर फिजिकलिटी, देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर दोनों के दोनों डिसिमिलर हैं, उनके साइजेस, उनके मोटिलिटी के तरीके वो डिसिमिलर हैं, वो दोनों सिमिलर नहीं हैं, उस केस में हम उनको बोलते हैं अनाइसोगेमस। आया समझ में? तो दीज वर सम बेसिक आइडियाज फॉर योर फाइकोमाइसिटीज। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेजर एग्जाम्पल जो फाइकोमाइसिटीज के हैं वो है म्यूकर, और कौन सा हो जाएगा आपके, और राइजोपस। राइजोपस जो कि आपका ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ब्रेड मोल्ड तो गलत नहीं होगा। और कौन सा हो जाएगा आपका? एल्बुगो हो जाएगा, ठीक है। एल्बुगो क्या है बेटा? पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड लीव्स। एल्बुगो इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड लीव्स, ठीक है। सो सभी को फाइकोमाइसिटीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलें आगे। कुछ चीज़ें थी वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, जो कि आपको किंगडम फंजाई में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्लास है आपकी एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास है जो आपकी एस्कोमाइसिटीज। ये दोनों ही शो करेगी आपको, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल वाले जो इसके स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं कोनिडिया, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होंगे इसके? कोनिडिया। और जो कि किसमें से रिलीज होते हैं? कोनिडियो फोर्स में से, ठीक है। एसेक्सुअल वाले स्पोर्स इसके हैं कोनिडिया एंड दे आर गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम कोनिडियो फोर्स। तो कोनिडियो फोर्स क्या है? इसकी कंटेनिंग बॉडी है जिसने कोनिडिया को कंटेन किया हुआ है। इफ क्वेश्चन अराइजेस कि एस्कोमाइसिटीज वाले ग्रुप में कोनिडिया का प्लॉइडी नंबर क्या होगा, सो दे आर अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, मतलब कि n का n ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोनिडिया का है एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। एसेक्सुअली में आप n को तो मियोसिस करा ही नहीं सकते, n/2 तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इसमें माइटोसिस कराना ही होगा, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो फाइकोमाइसिटीज की बात की थी वो जो उसके जो हाइफे थे वो क्या थे बेटा? सीनोसिटिक एंड सेप्टेट। सीनोसिटिक एंड
एसेप्टेट, है ना, एसेप्टेट होंगे बिकॉज उनके बीच में वॉल नहीं होगी। वॉल ना होने की वजह से ही तो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। इस एस्कोमाइसिटीज में जो हाइफे होंगे वो आपके ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होंगे। इसके अंदर हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सो ये वाले कौन से हो गए आपके ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। आ जाओ वापस, ठीक है। तो सेक्सुअल वाले में क्या है, दो कंपैटिबल मेटिंग हाइफे मिलेंगे, आपस में फ्यूज होंगे एंड प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में आपको एक n+n स्टेज मिल जाती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक डायकैरियोटिक स्टेज होती है, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका है लेकिन अभी भी टाइम है आपके न्यूक्लियस को फ्यूज होने में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एस्कोमाइसिटीज के चीजें। अच्छा, ये चीज याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज को वी ऑल्सो नो दैट, हम एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। सैक फंजाई के नाम से किस लिए जानते हैं, एस्कोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल वाले स्पोर्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल, जब ये डायकैरियोटिक स्टेज हो जाएगी उसके बाद कैरियोगेमी हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट आपको फ्रूटिंग बॉडी दे देगा, उसके बाद जो स्पोर्स निकलेंगे आपके, ठीक है, उसके बाद जो स्पोर्स निकलेंगे वो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। वो किसके अंदर होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, वो दैट्स व्हाट वी कॉल एस्कस, ठीक है। एस्कस होते हैं ऐसे गोल गोल से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर आपके सेक्सुअल वाले स्पोर्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्कस जो प्रेजेंट होता है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी पे प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एस्कोकार्प्स, ठीक है। तो एस्कस क्या है, एस्कस इज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वेयर योर स्पोर्स आर प्रेजेंट आफ्टर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, आफ्टर शोइंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एस्कोकार्प क्या है, एस्कोकार्प इज अ फ्रूटिंग बॉडी ऑन विच योर एस्कस इज सिटिंग, ठीक है। तो इतना हो गया क्लियर। तो ये थी कुछ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बातें एस्कोमाइसिटीज से रिलेटेड। ब्रांच एंड सेप्टेट याद रखिएगा। सैक फंजाई क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो आपका जो एस्कस है वो क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्कोमाइसिटीज। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। एस्कोमाइसिटीज के आपके जो फेमस एग्जाम्पल है वो है क्लेविसेप्स, ठीक है। और कौन से हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के, और आपका इसमें आ जाता है एस्परगिलस आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा भी इसी के अंदर होता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एस्कोमाइसिटीज के, ठीक है। चलिए आगे। थर्ड जो इसमें ग्रुप होता है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या किसके नाम से भी जानते हैं, पफ बॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ें एस्कोमाइसिटीज के 2-3 एग्जाम्पल और लिख लो। एस्कोमाइसिटीज में द वेरी फेमस आपकी यीस्ट लाई करती है। ये फेमस क्यों है, एक तो भाई इसके कामों की वजह से, जिस हिसाब से बियर में, ब्रेड में हर जगह यूज़ होती है फर्मेंटेशन के लिए, और सैक्रोमाइसिस भी यीस्ट का नाम होता है, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में आपका यीस्ट आ जाता है, और इसमें जो आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आ जाते हैं पेनिसिलियम के। पेनिसिलियम नामक फंजाई भी आपका एस्कोमाइसिटीज में ही आता है। कुछ एडिबल फंजाई, ठीक है, जैसे कि मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ये एडिबल है, खा सकते हैं। दे ऑल्सो डू लाई इन एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो ठीक है, इतना सही था। अब आ जाइए वापस बेसिडियोमाइसिटीज पे। तो बेसिडियोमाइसिटीज
वी ऑल्सो नो इट विद द नेम ऑफ मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल। तो मशरूम सभी ने देखा होगा, उगा रहता है, जिसका साइंटिफिक नेम हम बोलते हैं एगेरिकस, ठीक है। तो सिंस इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे एक अम्ब्रेला शेप्ड ऐसे स्ट्रक्चर होती है, तो उसी की वजह से मशरूम या आप बोल लीजिए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ना, ऐसा ब्रैकेट होता है ना, एक यूँ ब्रैकेट होते हैं ना दो, ये क्या है वर्टिकली है, तो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट इस टाइप से हो जाएंगे, है ना। तो वहीं से आया है ब्रैकेट नाम। पफ बॉल, पफ बॉल आप समझ ही गए होंगे, ये इसी को हमने पफ बॉल कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में ऐसा माना जाता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी इतना ज़्यादा इल्यूसिडेट नहीं हुआ, ठीक है। होता है, वी नो दैट कि भाई इसमें ऐसा ना होने का कोई कारण ही नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, बट राइट नाउ इट हैज़ नॉट बीन इल्यूसिडेटेड आउट इन अ मच डीपर मैनर, ठीक है। तो हम इसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की इतनी बातें नहीं करेंगे, बात जो हम इसकी करेंगे वो करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या है, दो कंपैटिबल हाइफा मिले, प्लाज्मोगेमी हुई, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स डाइकैरियन स्टेज होगी, ठीक है। तो डाइकैरियन स्टेज इसमें आपकी बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब बाद में जब कैरियोगेमी भी हो जाएगी, जायगोट बन गया, जायगोट ने आपकी फ्रूटिंग बॉडी बना दी, तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो आपका स्पोर्स कैरी करेगा उसको बोलते हैं हम बेसिडियम, और बेसिडियम आपको क्या देगा, बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली इनके नाम पर ही, इनके फ्रूटिंग बॉडी के नाम, इनके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पोर को कैरी करेंगे उनके नाम और स्पोर्स के नाम है। एस्कोमाइसिटीज की जब बात कर रहे थे तो आप इसके स्पोर्स को क्या नाम दे सकते हो, एस्को स्पोर्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके स्पोर्स को आप नाम दे सकते हो एस्को स्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर्स को आप नाम दे सकते हो बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिडियोमाइसिटीज में जो हाइफा होता है, हाइफे होता है, ठीक है, माइसीलियम होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम एज एस्कोमाइसिटीज, लाइक सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। इसके जो हाइफे होंगे वो सेप्टा प्रेजेंट होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिडियोमाइसिटीज की बात, इसको नहीं मिटाते हैं। लास्ट जो आपका आता है वो आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल देख ले कुछ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसके जो आपके कॉमन एग्जांपल आ जाएंगे, दे विल बी उस्टिलेगो एंड पक्षिनिया, what else that is your agaricus। मशरूम हो गया एगेरिकस आपका, ठीक है। पक्षिनिया क्या हो गया आपका, वीट रस्ट, नाम याद रख लेना, वीट रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, उस्टिलेगो क्या है आपका, स्मट है, SMUTS, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों जाना जाता है अभी वो देखेंगे, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज हाइफे इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि अभी तक इसकी जो एसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत कम नोन है, ठीक है। और अगर नोन भी है तो वो हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई का दिया हुआ है कि इसमें कुछ परफेक्ट है ही नहीं, इसीलिए ये इम्परफेक्ट है, ठीक है। इफ़ आई कॉल टिंकू, वाई योर नेम इज टिंकू,
तो टिंकू बोल सकता है, क्योंकि मेरा नाम पिंटू नहीं है इसलिए मेरा नाम टिंकू है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नहीं है इसलिए ये इम्परफेक्ट है। सो ये थी इसकी इम्परफेक्ट की कहानी। हाँ, इसमें आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो भी एक तरीके से ना के बराबर ही है। मतलब ये इम्परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसका एसेक्सुअल भी मिल चुका है, सेक्सुअल भी मिल चुका है, लेकिन साथ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एसेक्सुअल जब पढ़ते हैं तो हम उसको कॉल करते हैं कि हाँ भाई ये ड्यूट्रोमाइसिटीज है। जब हम इसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि ये एस्कोमाइसिटीज में हो या बेसिडियोमाइसिटीज में हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है कि ये परफेक्ट तो है ही नहीं। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपके अल्टरनेरिया, लिख सकते हैं आप, कोलेकोट्राइकम, ठीक है, कोलेकोट्राइकम है। और आपका कौन सा है, और इसमें आपके और एग्जाम्पल आ सकते हैं तो ट्राइकोडर्मा का आप ले लीजिए, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। तो ये हो गया आपका फंजाई कंप्लीट।